कहानी की शुरुआत में हमें इंटरकस में मीठी और शोवर को दिखाया जाता है, जो एक स्पेस शटल जिसका नाम अटलांटिक है इससे टकराते हैं और वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और मेटेरोइड के जलते हुए धधकते हुए गोले धरती की और बीट के अंदर आ जाते और नया यॉर्क शहर में दिखाया जाता है, जहां पर जगह पर ये मेटेरोइड गिरते हैं जिस से पूरे शहर में खलबली मच जाती है। वही नासा जब इन्वेस्टिगेट करती है तो इन्हें पता चलता है कि उन मेटेरॉइड्स को एक बहुत बड़े कमेंट ने, जो कि टेक्सास शहर से भी बड़ा है, उसने धरती की तरफ धकेला है और बहुत जल्दी वो धरती से टकरा जाएगा, जिसका मतलब ये है कि धरती का अनंत हो जाएगा। और अब सब के सब इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि किसी भी कीमत पर इन्हें इस कॉमेट को रोकना होगा। प्रेसिडेंट को भी ये बात बताई जाती है, जिसके बाद करते हैं कि इन्हें इस कॉमेट को ब्लास्ट करना होगा, लेकिन बाहर से इस कॉमेट को ब्लास्ट नहीं किया जा सकता। उसी लिए तय करते हैं कि इस कॉमेट के कोर में यानी कि बीच एक बहुत बड़ा ड्रिल करना होगा जिस से कॉमेट के सेंटर तक पहुंच जाएंगे और सेंटर में ये ब्लास्ट करेंगे, जिससे कॉमेट पूरी तरह से दोस्त हो जाएगा। लेकिन कॉमेट में ड्रिल करना इतना आसान नहीं है। उसी लिए नासा की टीम हैरी नाम के एक आदमी के पास जाती है जिसका ड्रिलिंग का काम है। वो समंदर में ड्रिलिंग करके एल निकालता है। इसकी अपनी खुद की कंपनी है। हैरी नासा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अपने पसंदीदा वर्कर अपने साथ दे जाएगा कि इसे ड्रिलिंग करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। हालांकि नासा चाहता है कि एस्ट्रोनॉट्स ही जाकर ड्रिलिंग करे, लेकिन हैरी कहता है कि इतना आसान नहीं है, कोई भी इतनी जल्दी इस मशीन को ऑपरेट करना नहीं सीख सकता। ना इसके चीफ को इसकी बात समझ में आ जाती है और वो इन्हें इजाज़त दे देते हैं, यानी कि अब हैरी अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष में ड्रिल करने के लिए जाएगा। लेकिन सबसे पहले उनके पैक्सोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें उनमें से कई लोग फील्ड भी हो जाते हैं, लेकिन नासा के पास अब कोई भी अलग रास्ता नहीं है। उसी लिए उन सबको अप्रूवल मिल जाता है। साथ ही ये गवर्नमेंट से अलग अलग तरह की शर्तें भी रखते हैं जो कि बहुत अजीब होती हैं, और वो शर्तें भी मान ली जाती हैं। और अब 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद हैरी अब अंतरिक्ष में अपनी टीम के साथ जाने के लिए तैयार है। वही दूसरी तरफ हमें शाखाई शहर में दिखाया जाता है, जहां पर मिट्टी और के कुछ और टुकड़े गिरते हैं, जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। और अब दुनिया को समझ में आ चुका है कि धरती की तरफ कोई बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। उसी लिए सबकी सब डर जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि नासा एक टीम को में भेज रहा है। वो समझ जाते हैं कि धरती पर जो खतरा आने वाला है उसी से निपटने के लिए इस टीम को इंटरक में भेजा जा रहा है। उसी लिए पूरी दुनिया की नज़र अब हैरी और इसकी टीम पर होती है। अब वो दिन आ जाता है जब हैरी अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष में जाएगा। उनके लिए दोस्त पेश शटल निकाले जाते हैं, जिसमें से एक का नाम फ्रीडम और दूसरे का नाम अंदसपंदनस होता है। फ्रीडमशप में ड्रिलिंग मशीन होती है जिसका नाम आर्मी है, जो हैरी और इसकी टीम ने खुद डिज़ाइन की है। जबकि अंदीपंडनस में होता है न्यूक्लियर बूम, जिससे कमेंट को ब्लास्ट करेंगे। अब दोनों स्पेस शप इंटरकस में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले इंटरकस में एक स्पेस स्टेशन होता है जो कि रोशन का होता है। ये इसके साथ अपने स्पेस शप्स को डॉक करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। दरअसल इन्हें अपने आगे के सफ़र के लिए फूल की ज़रूरत है। उसी लिए इन्होंने यहाँ पर
उनके साथ डॉक किया होता है और अब ये अपने स्पेसशिप के अंदर अफल को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अलिफ जीम अलिफ को ड्यूटी दी जाती है कि जब ये 100% हो जाए तो इसे बंद कर देना है और कुछ ही देर में फकत 200% तक फलल हो जाता है और अब जैसे अलिफ जीम इसकी हैंडल को नीचे करके उसे बंद करने की कोशिश करता है तो हैंडल टूटकर इसके हाथ में आ जाता है और फके लीक होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से स्पेस स्टेशन में आग लगना शुरू हो जाती है। और अगर इन सब को अपनी जान बचानी है तो जल्द से जल्द इन अलिफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस दोनों स्पेस शिप को लेकर यहाँ से निकलना होगा। ब्लास्ट होने से पहले दोनों स्पेस शिप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और अगले पल दिखाया जाता है कि रसियन स्पेस स्टेशन पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया और ये कमेंट को ध्वस्त करने के लिए अपने स्पेस से पलेकर चांद तक पहुंच जाते हैं। ये चांद के दूसरी तरफ से जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और जल्द ही ये इस कमेंट तक पहुंच जाते हैं जो कि बहुत विशाल हैं और उसी कमेंट के अंदर इन्हें टरल करके न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करना है ताकि ये इसे ब्लास्ट कर दें, जिस के बाद वो बड़े बड़े टुकड़ों में पड़ जाए जो अर्थ पर न गिरकर अर्थ के आसपास से निकल जाए। लेकिन अब उनके स्पेस शिप के आसपास बड़ी बड़ी डेबरीज यानी कि बड़े बड़े पत्थर उड़ रहे होते हैं जिसमें इन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है और तभी कुछ टुकड़े इंडिपेंडेंस से टकराते हैं जिस वजह से वो इस कॉमन के ऊपर क्रैश हो जाता है। यहाँ पर पायलट के साथ और भी कुछ लोग मारे जाते हैं। अलिफ जीम भी उसी स्पेसशिप पे होता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि इसके कुछ साथी मारे जा चुके हैं जिस वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन अब भी उसके कुछ साथी जिंदा होते हैं और वो उनके साथ स्पेस शिप से बाहर निकलता है। उनके पास एक दिल मशीन भी है जिसका नाम है और वो इस दिन मशीन को लेकर इसकी सरफेस पर जाते हैं जहां पर इन्हें ड्रिलिंग करनी है और इस के बाद उसके कोर में न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करके उसे ब्लास्ट करना है। ओएजी स्टर्लिंग मशीन को ऑनकर के अपने दूसरे साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाता। वहीं हैरी को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ सेफले लैंड कर जाता है, लेकिन जो उनकी लैंडर की पोजीशन थी वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर होती है और अब इन्हें यहीं पर ड्रिलिंग करनी होगी। और ये जो सरफेस होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है पर अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसी लिए हैरी अपनी टीम के साथ यहाँ पर ड्रिल करना शुरू कर देता है पर सतह इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उनकी एक टूट जाती है और जल्द ही अगर इन्होंने गहरा दिल नहीं किया तो धरती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नासा से उनका टूट चुका था पर एक बार फिर से उनका नासा से संपर्क हो जाता है। नासा ने बताती है कि वक्त के हिसाब से अब तक तुम्हें 500 फीट नीचे दरल कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये दिल कर ही नहीं पाए होते हैं, जिसका मतलब ये है कि इन कमीशन लगभग पूरी तरह से फाइल हो चुका है। अब जो नासा का चीफ होता है वो हैरी से कहता है कि तुम्हें काम बंद करना होगा और जो तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उसे सतह पर ही ब्लास्ट करना होगा क्योंकि अब उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। हैरी को ऑर्डर मिल जाते हैं लेकिन हैरी ऐसा नहीं करना चाहता है, उसी लिए इससे बात करता है लेकिन इसकी बात को कर दिया जाता है और नीचे से न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जाता है। उनके पास अब कुछ ही मिनट्स हैं जिसके बाद ये न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएगा और इन्हें इसके फटने से पहले यहाँ से निकलना होगा, जो अपने आप में एक असंभव बात है। लेकिन एक बार फिर से बॉम्ब को
रोक दिया जाता है ताकि इन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। वही हैरी पायलट को बोलता है कि अब हमें फैसले करने होंगे। इर्द से लोग सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की रैली तय किया है ये। हम जानते हैं तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हालांकि शुरू में पायलट उसकी बात नहीं मानता, लेकिन बहुत के बाद वो हैरी का साथ देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद सब से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को डेकैतिवाते करते हैं ताकि इसका कंट्रोल उनके पास रहे और एक बार फिर से ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान नीचे से मिथेन गैस निकलती है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसमें कभी भी धमाका हो सकता है और ठीक अगले पल ही ऐसा होता है। एक जोरदार धमाका होता है जिससे उनकी दिल मशीन और साथ ही जो दिल मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है और दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं और अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है जिससे ड्रिल कर सकें, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि उनका मिशन पूरी तरह से फाइल हो चुका है। धरती पर सब कोई बात पता चल जाती है, उसी लिए सबके सब दहशत में आ जाते हैं। लोगों को समझ में आ जाता है कि जल्दी खत्म होने वाली है, उसी लिए लोग अपने अपने बंकरस में जाना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी जान को बचा सकें। और अगले पल दिखाया जाता है कि कॉमेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेरिस शहर के ऊपर गिरता है, जिससे वो पूरा का पूरा शहर मिट्टी में मिल जाता है। ये एक इंडिकेशन होता है कि बहुत जल्दी कमेंट पूरी तरह से धरती से टकरा जाएगा, जिससे धरती खत्म हो जाएगी। वही हमें अलिफ जिम अलिफ को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ और दूसरे लोगों को ढूंढ रहा होता है। उनके पास ड्रिलिंग मशीन भी होती है और अब उनके आगे रास्ता खत्म हो जाता है। ये आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी मशीन के थ्रस्टर्स को ऑन करते हैं, जिससे उनकी मशीन हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये लैंड करते हैं और हैरी तक पहुंच जाते हैं। हैरी ने देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उनके पास ड्रिलिंग मशीन होती है और एक बार फिर से ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। ड्रिलिंग मशीन को अलिफ जिम पर आते कर रहा होता और जल्द ही ये 800 फीट नीचे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मिथेन गैस एक बार फिर से निकलना शुरू हो जाती है और ये बड़ी ही सावधानी से लगातार नीचे ड्रिल करता ही चला जाता है। हालांकि गैस का प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन ये सब कुछ बहुत सा गांधी से करता है, जिससे उनकी ड्रिलिंग मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, पर प्रेशर लगातार बढ़ने की वजह से उनके न्यूक्लियर बूम का ट्रिगर टूट जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर इन्हें ब्लास्ट करना है तो किसी एक को बॉम्ब के साथ रहकर उसे एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो बूम कभी ब्लास्ट नहीं हो पाएगा। ये सब के सब वापस अपने स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और अब ये एक गेम खेलते हैं जिसमें जिस का नाम भी आएगा। इससे बूम को एक्टिवेट करने के लिए यानी कि कोर के अंदर जाना होगा और नाम अलिफ जिम का आता है, जिसका मतलब ये है कि अलिफ जिम की अब मृत्यु होने वाली है। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देगा। हैरी इसे न्यूक्लियर बॉम्ब के चैम्बर तक ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि अलिफ जिम इसके अंदर जाता है, खुद इस चैम्बर के अंदर जाकर अंदर से डोर को लॉक कर देता है और अलिफ जिम से कहता है कि तुम मेरे वो बेटे हो जो मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा हो। तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। दरअसल अलिफ जिम उसकी बेटी से प्यार करता और उसकी बेटी भी जैसे प्यार करती है और जल्द ही वो शादी करने वाले हैं। इसके बाद हैरी अपनी बेटी को भी कॉल करता है और इससे आखिरी
गदबाए कहता है जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं वो सब के सब फ्रीडम स्पेस शब्द से इस जगह से निकल जाते हैं और जब वो एक सही दूरी पर पहुंच जाते हैं लोहरी इस न्यूक्लियर बूम को लेकर कोर तक बहुत ज्यादा और वहां पर उसे एक्टिवाते कर देता है और अगले पल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिस से कमेंट दो हिस्सों में बढ़ जाता है और वो धरती पर ना गिरकर धरती के आसपास से निकल जाता है जिससे धरती पूरी तरह से सरकशत रह जाती है यानी कि धरती बच चुकी है ने अपनी जान देकर पूरी बचा लिया वरना आज इस कमेंट से पूरी धरती खत्म हो जाती और उसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानियाँ आपको पसंद आई होगी।